जी दोस्तों, मज़ेदार जोक्स के लिए जोक्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज का फनी लतीफ़ा। हेडमास्टर को पंजाबी में दरखास्त। ओए मास्टरा, मामा गुजारिश ये वे कि हुण मेरा स्कूल आउण नूं दिल नहीं करदा। तुसीं कुड़ियां भी अलग कर दित्तियां ने ते सारी क्लास विच एक भी कुड़ी नहीं रह गई। हुण ते मैडम भी चवल जइए, कोई खास पटाखा नहीं। मामा इंज ते नहीं करीदा मासूम मुंडियां दे नाल, साडे नाल कुड़ियां रखो नहीं ते फीसां मोड़ दिओ। जे इस तरह भी नहीं हो सकदा ते काम वालियां मासियां ही सोहणियां रख लो, बड़ी मेहरबानी होएगी। तुहाडा शागिर्द नाम दस के मैं मरना है कोई। आज का दूसरा लतीफ़ा। एक मुर्गी ने 3 अंडे दिए। मुर्गी ने दुआ की कि मेरे बच्चे नेक हों। जब पहला अंडा टूटा तो उसमें से बच्चा निकला जो नमाज पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद दूसरा अंडा टूटा तो वो बच्चा तस्बीह कर रहा था। तीसरा अंडा टूटा तो बच्चा बाहर ही ना आया तो माँ को परेशानी सी लग गई। कुछ देर बाद आवाज़ आई, माँ जी परेशान ना हो, मैं ते तकाफ ते बैठा होया हाँ। एक जहाज में जापानी, अमेरिकी और पाकिस्तानी बैठे हुए थे। जापानी ने हाथ बाहर निकाला और बोला, हमारा मुल्क आ गया है। पाकिस्तानी और अमेरिकी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा मुल्क आ गया है। तो जापानी बोला, हमारे यहाँ हॉकी ज़्यादा खेली जाती है। बॉल मेरे हाथ पर लगी तो मुझे पता चल गया कि हमारा मुल्क आ गया है। कुछ देर बाद अमेरिकी ने हाथ बाहर निकाला और बोला, हमारा मुल्क आ गया है। दोनों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारा मुल्क आ गया है। अमेरिकी बोला, हमारे मुल्क में बॉक्सिंग सबसे ज़्यादा खेली जाती है। मेरे हाथ पर मुक्का लगा तो मुझे पता चल गया कि हमारा मुल्क आ गया है। इसके बाद पाकिस्तानी ने हाथ बाहर निकाला। पाकिस्तानी बोला, हो ना हो ये हमारा मुल्क ही है। दोनों ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान है। तो पाकिस्तानी बोला, मैंने हाथ बाहर निकाला और जब अंदर किया तो मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। बीवी देखो, मैं 7 साल से इसे मुसलसल पहन रही हूँ, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी ही है। फिर भी तुम मुझे मोटी मोटी कहते रहते हो। शोर खुदा से डरो बेगम, ये तो शाल है। आज का लतीफ़ा। एक आदमी डिनर के वक्त गुस्से से अपने बेटे से बोला, गधे करेला खा, करेला लंबा होगा। तो बीवी भी पास ही बैठी खाना खा रही थी, शर्माते हुए बोली, आप भी खाइए ना। उस्ताद 5 फलों के नाम बताओ। शागिर्द 3 सेब और 2 माल्टे। 5 पूरे हो गए। एक शख्स, ये तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा बोला, ये मेरा दूर का भाई है। पहला, दूर के भाई से तुम्हारी क्या मुराद है? दूसरा, मेरे और इसके दरमियान 10 भाइयों का फासला जो है। एक शख्स एक नजूमी के पास गया और पूछा, ये बताओ अभी थोड़ी देर पहले क्या होने वाला है? इसने जवाब में कहा, मुझे मालूम नहीं। इस शख्स ने इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, ये होने वाला है। उस्ताद, मुन्ने से तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, आप ही ने तो कहा था बगैर सबक याद किए स्कूल ना आना। एक शायर को हर बात में ये कहने की आदत थी, नमूना पेश किया है। एक रोज वो बाजार में जा रहे थे, किसी साहिब से टकरा गए। वो साहिब जलकर बोले, ये क्या बदतमीजी है? उन्होंने फौरन कहा, नमूना पेश किया है। एक शख्स कुत्ता फरोश से, इस कुत्ते में वफादारी का मादा है भी या नहीं? कुत्ता फरोश, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल 3 बार फरोख्त कर चुका हूँ। ये भागकर फिर मेरे पास ही आ जाता है। उस्ताद, वो कौन सा तरीका है जिससे सवाल जल्दी हल हो जाते हैं? शागिर्द, नकल से। उस्ताद, सबसे ज्यादा सोना कहाँ पर मिलता है? शागिर्द, जनाब मंजीते। खान साहब, मौलवी साहिब, क्या जन्नत में नस्वार मिलेगी? मौलवी साहिब, हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन इसको थूकने के लिए ना दोज़ख में जाना पड़ेगा। एक फर्म के मालिक ने दूसरी फर्म के मालिक से पूछा, सुनाओ भाई, कारोबार कैसा चल रहा है? 50-50 उसने जवाब दिया। दूसरा बोला, क्या मतलब? सुबह एक ऑर्डर मिलता है, शाम को एक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। उस्ताद,
गवर्नमेंट किसे कहते हैं? शागिर्द जो मिनट मिनट पर गौर करे उसको गवर्नमेंट कहते हैं। उस्ताद, सब लड़कों ने दूध पर 2 सफ़ात का मजमून लिखा है और तुमने सिर्फ 2 सतर का। शागिर्द, जनाब, मैंने खालस दूध पर जो मजमून लिखा है। एक भिखारी के हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा हूँ और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से बहरे और गूंगे हो? उसने फौरन कहा, पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। एक देहाती किसी बड़े होटल में गया और चाय का ऑर्डर दिया। बहरा एक छोटे से कप में लेकर आ गया। उसने एक ही घूंट में सारी चाय को खत्म कर दिया और बोला, मीठा ठीक है, चाय ले आओ। बाप, बेटा, मैं आपके लिए दूसरी अम्मी ले आऊं? बेटा, वो मुझे स्कूल जाने से का तो नहीं कहेगी ना? हॉस्टल में रहने वाले एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? दूसरे ने जवाब दिया, क्या बताऊं यार, मैंने घर वालों को खत लिखा था कि टेबल लैंप लेना है, उसके लिए मुझे 500 रुपये भेज दो। उन्होंने मुझे टेबल लैंप ही भेज दिया। पठान सऊदी अरब गया, उसे अरबी नहीं आती थी। टैक्सी में बैठा रास्ते में उसे समझ नहीं आ रही थी कि ड्राइवर को क्या कहकर रोके। आखिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर कह दिया, सदाकल्लाहुल अज़ीम। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम के पास गया, उसने मुआयना करके बताया, जहर फैल रहा है, टांग काटनी पड़ेगी। 3 दिन बाद पहलवान की दूसरी टांग भी नीली हो गई। दोबारा हकीम के पास गया, उसने कहा, ये भी काटनी पड़ेगी। इस तरह इसकी दोनों टांगें काट के प्लास्टर की लगा दी गईं। चंद दिन बाद प्लास्टर की टांगें भी नीली हो गईं। वो दोबारा हकीम के पास पहुंचा, उसने मुआयना किया और कहा, अब समझ आई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी धोती का रंग उतर रहा है। खान साहिब एक दोस्त के घर गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पठान के दोस्त ने कहा, यार, आज हम यही रह जाते हैं, बारिश बहुत तेज़ है। खान साहिब बोला, ठीक है। इसका दोस्त इसके लिए बिस्तर ठीक करके फारिग हुआ, देखा तो खान साहिब गायब था। थोड़ी देर बाद खान साहिब बारिश में भीगा भीगा आया और दोस्त ने पूछा, कहाँ गए थे? खान साहब ने जवाब दिया, हम घर वालों को बताने गए थे कि आज बारिश की वजह से हम दोस्त के घर ही रुक जाएंगे और वहीं पर रात गुजारेंगे, सुबह घर को लौटेंगे। एक दरिया के किनारे 2 सरदार दरिया के अंदर चम्मच से दही डाल रहे थे। एक पठान वहाँ आया और पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, हम लस्सी बना रहे हैं। पठान हा 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 हंसते हुए, और पागल के बच्चों, इसीलिए तो तुम लोगों पे लतीफ़े बनते हैं। इतनी लस्सी क्या तुम्हारा बाप पिएगा? वाइफ, बीवी और बेगम में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं मेरे दोस्त, ये इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही मुसीबत के 3 नाम हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें